बता दें कि बिहार में एक तरफ ज्योति सिंह यानी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी के लोजपा रामविलास ज्वाइन करने की बड़ी चर्चा है, तो इसी बीच पावर स्टार पवन सिंह के चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में शामिल होने की भी एक बड़ी ही खबर सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े अभिनेता कहे जाने वाले पवन सिंह की चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में शामिल होने की बड़ी चर्चा सामने आ रही है। एक तरफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह की लोजपा रामविलास में शामिल होने की चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ खुद पावर स्टार पवन सिंह की भी चर्चा लोजपा रामविलास ज्वाइन करने की हो रही है। अब कहीं ना कहीं ये बात अगर देखा जाए तो आरजेडी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि लोजपा रामविलास के तरफ से अगर पवन सिंह पार्टी में शामिल होते हैं और चुनाव लड़ने की वो घोषणा करते हैं तो ये महागठबंधन में जितने भी सहयोगी हैं उनके लिए सिरदर्द हो सकता है। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह को पावर स्टार क्यों कहा जाता है, ये उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने आप को साबित कर दिया है। हालांकि बता दें कि कभी पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी के सदस्य भी रह चुके हैं और बीजेपी के बहुत ही अगर देखा जाए तो होनहार नेताओं में उनकी गिनती होती थी। भले ही वो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन बीजेपी के एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और मजबूत प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन काराकाट लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया था, उसके बाद उनकी चारों तरफ से बीजेपी के नेताओं ने आलोचना की थी। हालांकि उसके बावजूद भी पवन सिंह ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे या फिर बीजेपी के सहयोगी दल में शामिल नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उसकी चर्चा हो रही है और पावर स्टार पवन सिंह की भी चर्चा हो रही है, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं और उनकी तरफ से जल्द ही इस पर कोई ना कोई बयान जरूर सामने आएगा। हालांकि लोजपा रामविलास 2024 में भी चाहती थी कि वो उनकी पार्टी में शामिल हों। हालांकि पवन सिंह ने अंतिम में निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। हालांकि बीजेपी ने उनको बंगाल से लड़ाने का, आसनसोल से लड़ाने का बड़ा दावा किया था, लेकिन पवन सिंह ने किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद पवन सिंह और बीजेपी में बात बिगड़ गई थी और उसका नतीजा ये हुआ था कि पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला किया था। लेकिन अब उन्हें उनके लोजपा रामविलास में शामिल होने की चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं 243 विधानसभा सीटों पर अगर पवन सिंह अब लोजपा रामविलास में शामिल होते हैं या फिर उनकी पत्नी ज्योति सिंह लोजपा रामविलास की पार्टी में शामिल होती है, तो ये चिराग पासवान के लिए भी बड़ी खबर है और इसके अलावा पवन सिंह के चाहने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर साबित हो सकती है। और इससे चिराग पासवान और पवन सिंह दोनों को फायदा हो सकता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी, जिस तरह से काराकाट की जनता ने उन्हें प्यार दिया था, उनका पूरा सपोर्ट किया था, उसको देखते हुए अगर पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उनके लिए अब की बार की जीत काफ़ी आसान साबित होने वाली है। इसके अलावा लोजपा रामविलास भी काफ़ी मजबूत कदम उठा सकती है और काफ़ी मजबूत पार्टी बनकर भी उभर सकती है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।